आपने पिछली वीडियो में हल्का सा जिक्र किया था कि रेपो रेट के बारे में, तो अब डिटेल में समझा दो रेपो रेट क्या होता है। पहले तो नमस्कार है, जय हिंद है। रेपो रेट एक तरह से रेट है जिसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं दोबारा, बट रेपो की भी एक फुल फॉर्म है। यानी एक तो हम बार बार कहते हैं ना रेपो रेट, मगर रेपो की फुल फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑपरेशन। इसको कहानी के पर्सपेक्टिव से यूं समझना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारा घर का बजट होता है, ऐसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का भी एक बजट है देश चलाने का। एंड जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में रहता है, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, वो हमेशा रिसिप्ट से कम होता है। बट ऑब्वियसली किसी देश का खर्चा ज्यादा हो, बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसिप्ट कम हो तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। अब डेफिसिट के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा कहां से आएगा? या तो आप बाहर से लोन लोगे, यानी कि वर्ल्ड बैंक से लोगे, किसी और देश से लोगे, या फिर आम जनता से लेने की कोशिश करोगे पैसे की, यानी कि लोन की। जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ कागज के टुकड़ों में कुछ अमाउंट लिखती है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट, और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कहलाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये कागज के टुकड़े इशू करती है आम जनता को या इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि बैंक्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को, कि आओ हमारे ये कागज के टुकड़े खरीदो, जिसको हम बॉन्ड के नाम से पहचानते हैं। बॉन्ड फिर कभी आराम से समझेंगे बॉन्ड क्या होता है। अब क्या होता है कि जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है तो जो आम पब्लिक होती है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड ज्यादा समझ नहीं आते, तो वो खरीदते ही नहीं है। अगर वो खरीदते नहीं है तो गवर्नमेंट को जो बजट डेफिसिट की जो फंडिंग है वो आम पब्लिक से आती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये जो आम पब्लिक है करती क्या है, तो आम पब्लिक जो है जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो जाके बैंक में जाके जमा कर देती है, चाहे सेविंग्स अकाउंट में या लेटर से एफडी में, यानी कि लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि आरबीआई से कहती हूं कि जो तेरे अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं उनको कहे कि जितने भी डिपॉजिट्स तुम्हारे पास आए हैं उसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड परसेंटेज, बेयर मिनिमम, उनको कंपलसरी कर दो कि उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है। यानी कि जो बैंक्स हैं उनके पास जो भी सेविंग्स, डिपॉजिट्स या एफडीज, रेकरिंग डिपॉजिट, जितने भी तरह के डिपॉजिट्स आए हैं, उसका एक टेक्निकल वर्ड कुछ और है, मैं यहां पे जिक्र नहीं कर रहा, मगर जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं बैंक्स के पास उसका एक पर्टिकुलर मिनिमम परसेंटेज कैलकुलेट करके उतना बैंक्स को कंपलसरी कर दो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाना ही लगाना है। अब पॉइंट है, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है बैंक कंपलसरी, उसको आरबीआई ने बोल दिया है, तो कई बार बैंक्स कहते हैं आरबीआई को कि साहब कभी अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? तो आरबीआई कहता है जब कभी तुम्हारे पास आफत आ जाए और तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो आ जाना मेरे पास, और यही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो मैंने तुमसे कंपलसरीली बाय करवाई हैं, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मेरे पास गिरवी रख जाना और मेरे से पैसा लोन पे ले लेना। तो जिस रेट पे आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज गिरवी रखता है बैंकों से और पैसा देता है बैंकों को लोन के तौर पे, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और इसका जो फुल फॉर्म है रेपो का, उसको हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आरबीआई बैंकों को कहता है ओ हेलो, जो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो तू मेरे पास गिरवी रख के गया है और मेरे से बदले में पैसा लेके जा रहा है लोन के तौर पे, तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मेरी नहीं है, तेरी है भाई। तो वापस आ जाना इनको खरीदने के लिए, यानी कि वापस आके इनको रीपर्चेज कर लेना। इसलिए ये पूरे ऑपरेशन को रीपर्चेज ऑपरेशन कहते हैं, और जिस रेट पे ये रीपर्चेज ऑपरेशन हो रहा है उसको हम रेपो रेट कहते हैं।